निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड को पैसिव मैनेज फंड क्यों कहते हैं, पैसिव मैनेज फंड एक्टिव मैनेज फंड से किस तरह से अलग है, और इसके साथ हम जानेंगे कि ग्रो म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का जो एनएफओ चल रहा है उसके 5 फीचर्स को देखेंगे जिससे हम टोटल मार्केट इंडेक्स के बारे में सारी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मेरा नाम है विनोद चौधरी, मैं पिछले 18 सालों से फिनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं और मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को समझने से पहले पहले निफ्टी और सेंसेक्स को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जो कि मार्केट से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो कभी ना कभी टीवी पर सेंसेक्स या निफ्टी का नाम जरूर सुने होंगे किसी ना किसी न्यूज में। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, इसको अगर हम समझेंगे तो आगे की बातें हम आसानी से समझ पाएंगे। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट है उसको लेकर के एक इंडेक्स बनाया गया है, उसे निफ्टी कहा जाता है। और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप की 50 कंपनीज का एक लिस्ट है जिसको लेकर के एक इंडेक्स बनाया गया है, उसे सेंसेक्स कहा जाता है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड ये जो 50 कंपनी का सेंसेक्स है या 50 कंपनी का निफ्टी, 50 कंपनी का निफ्टी और 30 कंपनी का सेंसेक्स, इसको लेकर के जो इंडेक्स बना उसका ठीक रेप्लिका अगर कोई फंड मैनेजर तैयार करता है म्यूचुअल फंड में, सेम वेटेज में इन कंपनीज को अगर सजा दिया जाए तो जो रेप्लिका पोर्टफोलियो तैयार होता है उसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। अब बात यह आती है कि इंडेक्स फंड जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं उससे अलग कैसे हो गया। एक्टिवली मैनेज फंड में कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा स्टॉक नहीं लेना है ये टोटली फंड मैनेजर का कॉल होता है और इसमें फंड मैनेजर को इस डिसीजन के लेने के लिए एनालिस्ट का टीम होता है जो एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स के बैलेंस शीट को देखते हैं, उनके पीएल को देखते हैं, उसके जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ में, कंपनीज के मैनेजमेंट टीम के साथ में बात करके और उनके फ्यूचर प्लानिंग को देखते हैं। उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब हम रेप्लिका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं इंडेक्स के हिसाब से तो उसमें हमको ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फंड मैनेजमेंट ऑटो पायलट मोड में चलता है, इसीलिए इंडेक्स फंड को पैसिवली मैनेज फंड कहा जाता है। अब टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को समझने के लिए 5 फीचर्स को हम लोग समझते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड का। पहला चीज, लार्जर द स्पेक्ट्रम लार्जर द अपॉर्चुनिटी। इसमें लार्जर स्पेक्ट्रम कैसे है? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि निफ्टी को अगर हम लेते हैं कि उसकी 50 कंपनीज को लेकर के निफ्टी इंडेक्स बना, लार्ज कैप इंडेक्स बनता है निफ्टी की 50 कंपनीज और नेक्स्ट 50 कंपनीज, माने टॉप की 100 कंपनीज को लेकर के निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स बनता है। उसके बाद से नेक्स्ट 150 कंपनीज को लेकर के मिड कैप इंडेक्स बनता है और इसके बाद 250 जो नेक्स्ट कंपनीज होती है उसको लेकर के स्मॉल कैप इंडेक्स बनता है। तो टोटल 250 प्लस 250 500 कंपनीज हुए और नेक्स्ट 250 माइक्रो कैप होती है। ठीक है, तो ये टोटल 750 का स्पेक्ट्रम होता है, उसको लेकर के और एक स्पेक्ट्रम तैयार किया गया, उसमें से कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा। मैं यहां पर एक चीज और आपको शेयर करना चाहूंगा कि पीटर लिंच, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के जो राइटर हैं, इस बुक को मैं पढ़ रहा था। इसमें पीटर लिंच खुद बताते हैं कि किसी जमाने में यूएस में इनके विषय में चर्चा किया जाता था कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको पीटर लिंच ने नहीं खरीद रखा होगा। इनके पोर्टफोलियो में इसी तरह से 750 से ज्यादा शेयर्स हुआ करते थे और इन्होंने जिस फंड को मैनेज किया था, फिडेलिटी के फंड मैनेजर थे, मंगेला इनका फंड का स्कीम का नाम था, और इसको इन्होंने जितना दिन तक मैनेज किया टॉप परफॉर्मिंग स्कीम रहा। तो उस तरह का एक स्कोप यहां पर भी हमको दिख रहा है कि लार्ज स्पेक्ट्रम है और यहां पे लार्ज अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। दूसरा चीज कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इसमें जो स्टॉक्स लिए जाएंगे उनका शार्पी रेशियो अगर देखा जाए
तो ज़्यादा होगा। शार्पर रेशियो ज़्यादा होने का मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा बनेंगे, अच्छा बनेंगे, और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है। पैसिवली मैनेज फंड में चूंकि फंड मैनेजर या फिर एनालिस्ट टीम को काम नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होता है। और तीसरी खासियत डाइवर्सिफिकेशन की है। डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से इसमें ज़्यादा है, निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी है जो इंडेक्स में है, उसमें अगर हम टोटल मार्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन देखें, मतलब हर एक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखें, तो सिर्फ 49% सेक्टर्स ही टॉप 50 कंपनीज में शामिल हो पाते हैं। बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो टॉप 50 कंपनीज के लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो जब हम ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को शामिल करते हैं, 750 कंपनीज का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन तैयार होता है, इसमें लगभग 96% हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर कर पाते हैं। तो ट्रू सेंस में डाइवर्सिफिकेशन यहां पे हो रहा है। अब चौथी बात जो निकल करके आती है वो है रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। यहां पे फंड मैनेजर अपनी चॉइस के हिसाब से स्टॉक्स को नहीं पिक करेगा, बल्कि इसमें कुछ रूल्स सेट होंगे कि पीबी रेशियो क्या होगा, पी रेशियो क्या होगा, डिविडेंड यील्ड क्या होगा, ये प्री डिसाइडेड पैरामीटर्स रहेंगे। इस पे जो सेट होगा उस कंपनी को लेना है और जो इस पे सेट नहीं होगा उसको निकाल देना है। और अगर हम बैक टेस्टिंग की बात करें, जो पांचवा फीचर्स इसका है कि वैनगार्ड म्यूचुअल फंड, जॉन बोगले एक यूएस का फंड मैनेजर है जो वैनगार्ड म्यूचुअल फंड चलाते हैं। ये टोटल एक ऐसा फंड हाउस है जो सिर्फ इंडेक्स फंड ही बनाता है, और वैनगार्ड बहुत सारा इंडेक्स फंड ऐसा बनाया है जो कि एक्टिवली मैनेज जो फंड है यूएस के, उसको आउट परफॉर्म करता है। तो उसके बेसिस पर यह समझा जा सकता है कि ये इंडेक्स फंड भी इंडिया में कुछ अच्छा करेगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंड एक्टिवली मैनेज फंड को बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स हैं इस फंड की। और इसके फंड मैनेजर है अनुपम तिवारी। अनुपम तिवारी टोटल मार्केट का 18 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। ग्रो म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने के पहले मिस्टर तिवारी आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड और पीएनबी मेटलाइफ जैसी म्यूचुअल फंड्स में काम कर चुके हैं। और इसके साथ में वीडियो को मैं खत्म करता हूं। इसमें जो भी मैंने आपको इसके फीचर्स को बताया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसे किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट की सलाह न समझें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पर मैं आपके साथ में बात करूंगा विपश्यना साधना किस तरह से हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों में मदद कर सकती है ग्रो करने में। तब तक के लिए धन्यवाद।